हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम एप्पल के रिगार्डिंग जितने भी ईडीएम्स है, बेसिक टू एडवांस, जितने भी ईडीएम्स है फ्रूट एप्पल के रिगार्डिंग, सब के सब हम इसी वीडियो लेक्चर में, एक ही वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़बरदस्त और एकदम तगड़ा होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। फर्स्ट ईडीएम देखो, एप्पल ऑफ वन साइज। अब यहाँ पे वंस के बदले यहाँ पे यूर आ सकता है, हर आ सकता है, कुछ भी प्रोनाउन केस जो होता है वो बदल सकता है, मतलब जो भी एडजेक्टिव है वहाँ का वो बदल सकता है। क्लियर? चलो बताओ, एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब क्या होता है। पहले तो एसएससी में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि ऊपर ईडीएम दी होती है और ईडीएम का नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही जो है वो चूज करना होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मीनिंग हर एक ईडीएम, जितने भी एप्पल के ऊपर जितने भी ईडीएम्स है, सबके मैं मीनिंग जो है अभी एक एक बताने वाला और उसके ऊपर एग्जांपल भी देने वाला हूँ। क्लियर? एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब, वन साइज मतलब वेरी डियर, क्योंकि जो आँख रहती है, आँख, एप्पल ऑफ वन साइज मतलब आँख, आँख का तारा, आँख का तारा, आँख का तारा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी डियर मतलब, वेरी डियर मतलब वेरी क्लोज, जिससे ज़्यादा मतलब प्यार होता है वो आदमी, प्यारा आदमी सबसे इंपॉर्टेंट। या फिर वेरी लवेबल। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कोई नहीं बताएंगे आपको, वो है कि कोई थिंग भी हो सकती है। मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई थिंग भी हो सकती है। एप्पल ऑफ वन साइज मतलब वेरी डियर, वेरी डियर। एप्पल ऑफ वन साइज मतलब, एप्पल ऑफ वन साइज मतलब वेरी डियर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। देखो, हर यंगेस्ट, इजी आंसर, इजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर यंगेस्ट सन, सन वाज, हर यंगेस्ट सन वाज एप्पल, एप्पल ऑफ हर आई। मतलब उसका जो यंगेस्ट जो सन था वो कैसा था, वेरी डियर था। तो वेरी डियर के बदले यहाँ पे एप्पल ऑफ वंस आइज के बदले यहाँ पे मैंने हर लिया है। एडजेक्टिव जो है यहाँ पे मैंने सिर्फ बदल दिया, क्योंकि वंस के बदले तुम कोई दूसरा जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी वर्ड आता है तो उसको तुम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया गया, और वो क्वेश्चन क्या था कि एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब वेरी डियर क्यों हुआ। अब इसका सीधा सिंपल मतलब एक बहुत इजी सा मतलब उसका रीज़न है, क्योंकि आपके जो भी जितनी भी बॉडी है और पूरे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जिससे तुम देख सकते हैं, और वो क्या है, वेरी डियर, वेरी क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ योर आइज। क्लियर? तो इसीलिए एप्पल ऑफ वंस आइज, आइज का मतलब हुआ वेरी डियर। बिना आंखें के तो मतलब आंखें नहीं होती तो कुछ नहीं देख सकते ना तुम, तो इसीलिए वो आपने जो भी बॉडी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आई है। क्लियर? आइज है अपने दोनों। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्योंकि वो तो मैं ओरिजन जो होता है, ईडीएम्स और ओरिजन, उसके वो जो भी वीडियो लेक्चर आने वाला है उसके वीडियो लेक्चर सीरीज में वो कवर करने वाला। अभी फिलहाल मैं एग्जांपल और मतलब जो भी मतलब एक फ्रूट के रिगार्डिंग या तो फिर किसी एनिमल्स के रिगार्डिंग, कलर्स के रिगार्डिंग, वो ईडीएम्स की मैं अभी लेक्चर की सीरीज़ अभी यहाँ पे बना रहा हूँ। क्लियर? पहले इसके पहले जो है हमने, इसके पहले हमने कैट्स के जो भी रिगार्डिंग जितने भी बेसिक ईडीएम्स है सब की सब कवर की थी, तो वो भी फर्स्ट वाला वीडियो लेक्चर आपको जाना है यार, वो देखना है। नेक्स्ट बताओ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा, डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताओ। डिस्कॉर्ड मतलब, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, झगड़ा। या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पूरा इसका मीनिंग क्या होता, झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा, डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और उसका मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या होता है। मीनिंग बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन माने झगड़ा। अच्छा, एक और मैंने ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, बताओ। मैंने ऐसा लिखा,
फॉर डिस्कॉर्ड का मतलब अगर ऐसा लिखा मैंने तो कॉज ऑफ क्वारल, या फिर रीजन फॉर फ्रिक्शन। ये भी सही है और ये भी सही है। क्वारल यानी झगड़ा, फ्रिक्शन यानी क्या, झगड़ा, मतलब बोन ऑफ कंटेंशन। या फिर ये दो जो है नीचे वाले जो दो ऑप्शन है वो एसएससी में पूछे थे, एसएससी एग्जाम में। क्लियर, एक पूछा था 19 में और एक पूछा था 20 में। तो देखो मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको जो है ना एग्जाम में जो जब भी तुम क्वेश्चन टैकल करेंगे ना तो वहाँ पे काम आना चाहिए। अदरवाइज कोई उसका मतलब इतना मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट, अच्छा इस पे एग्जाम्पल दे दो क्या? चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। द मोबाइल बिकेम एप्पल ऑफ discord between श्याम एंड राम। मतलब झगड़े का कारण क्या बना? मोबाइल। लेकिन झगड़े का कारण, इसके लिए इडियम्स को यूज किया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। चलो नेक्स्ट बताओ, एप्पल पाई ऑर्डर बताओ। अब इससे कॉमन सेंस लगाना है एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कॉमन सेंस क्या लगाना है कि ऑर्डर यानी किसी चीज़ की ऑर्डर होंगी। तो ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब मीनिंग होता है कि एवरीथिंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर, मतलब किसी चीज़ को एक परफेक्ट ऑर्डर में लगाना, उसको क्या बोलेंगे आप? एप्पल पाई ऑर्डर। एवरीथिंग इज इन अ परफेक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी में जब तुम एंट्री करते हो तो वहाँ पे जो बुक्स रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर में लगाए हुए रहते हैं। क्लियर, ऐसा नहीं रहता कि एक बुक इधर फेंक दिया एक बुक उधर फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। कि वहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर जो है वो इस इडियम का यूज करके हम उस पर भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो मैंने ऐसे बोला, माई लाइब्रेरियन अरेंज्ड द बुक्स इन, और सामने लिखना है एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर, मतलब मेरे लाइब्रेरियन ने बुक को एप्पल पाई ऑर्डर में अरेंज किया था, मतलब परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज किया था। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ? गॉट इट? चलो नेक्स्ट, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब देखो एप्पल्स अलग है और ऑरेंजेस अलग है, मतलब दो चीज़ें डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग क्या आएगा? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग, अलग। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब ईडियम्स देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ऑरेंजेस अलग है और एप्पल्स अलग है, दोनों की जो है तुलना नहीं की जा सकती। क्लियर, तो इसीलिए डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल की कोई हर एक ईडियम पे ऊपर एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बैड एप्पल। अभी फिलहाल एग्जाम में जो है ना इसको भी पूछा गया था, बैड एप्पल का मतलब होता है बैड पर्सन। सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जो टीम है या फिर किसी ग्रुप में कोई ऐसा आदमी जो निगेटिव हो तो उसको बोलेंगे बैड एप्पल। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर टीम, या फिर देयर आर अ फ्यू बैड एप्पल्स। अब एप्पल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है, इसीलिए मैंने एप्पल्स लिखा है यहाँ पे। देयर आर अ फ्यू बैड एप्पल्स इन आवर टीम, मतलब हमारे टीम में बैड पर्सन है, बैड पर्सन हमारे टीम में। या फिर बैड एप्पल या बैड रोटेन एप्पल, इस मतलब दोनों में से कौन सा भी ईडीएम में पूछा जा सकता है, दोनों का भी मीनिंग एक ही हुआ, बैड पर्सन। क्लियर, तो बैड पर्सन के अलावा हमने सेंटेंस में लिया था बैड एप्पल्स, क्योंकि बैड एप्पल्स क्या है? ईडीएम है। बैड एप्पल्स का मीनिंग क्या होता है? बैड पर्सन। नेक्स्ट चलो, एज ईजी एज ए पाई
एज इजी एज एप्पल पाए, मतलब वेरी इजी। अब इजी से तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इजी से इजी, इजी से मीनिंग में इजी को वर्ड ढूंढना है, एज इजी एज एप्पल पाए, तो इसका मतलब होता है वेरी इजी। ये इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट। अब एप्पल कार्ट कैसा रहता है, सपोज कार्ट मतलब ऐसा रहता है ना गाड़ा, ये वाला, क्लियर, टोकरी, और इसमें जो है ऐसे एप्पल रहते हैं, क्लियर। अब देखो ईडीएम क्या है, अपसेट द एप्पल कार्ट, कार्ट मतलब ये वाला ऐसा, क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये पहले जानो। स्पॉइल द थिंग्स और डिस्टर्ब द केयरफुल प्लान। अब देखो इस ये जो कार्ट में अगर ज़्यादा एप्पल अगर यहाँ पे इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, जितना भी जो प्लान है उसको ये मतलब गाड़ा जो है वो पलटा हो जाएगा, है ना। ये गाड़ा जैसा ही मतलब पलटी करेगा तो जितना भी ये जो है मतलब एप्पल इधर उधर भाग जाएंगे और उससे क्या होगा, सब जितना भी ये प्लान वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ क्या करना है आपको, मतलब जोड़ना है और समझना है कि कार्ट क्या होता है, कार्ट में एप्पल, तो उससे क्या होगा कि अगर एप्पल इधर उधर मतलब बिखर जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पॉइल द थिंग्स या डिस्टर्ब अ केयरफुल प्लान। सो इतना ईजी है। मतलब क्या करना है कि थोड़ा आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, मतलब कार्ट और अपसेट द एप्पल, इतना भी मतलब कार्ट समझ में आया तो कार्ट में एप्पल, और एप्पल इधर उधर बिखर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लान जो है कौन सा भी प्लान या कोई थिंग जो होंगे वो स्पॉइल हो जाएंगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, लास्ट वाला बताओ, एडम्स एप्पल। अब ये पूछा जाएगा या नहीं जाएगा ये मतलब इतना ये नहीं लगता मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये लास्ट है, बताओ। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल का मतलब मीनिंग क्या होता है, एप्पल मतलब यहाँ से एप्पल का मीनिंग कहाँ मतलब कैसे लिया उन्होंने, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको। देखो ये जो रहता है ना ये वाला कॉर्ड, क्लियर, होकल कॉर्ड, तो फॉर एग्जांपल के लिए देखो समझो ये आदमी है, क्लियर, और इसकी जो नेक है और यहाँ पे जो ये कॉर्ड है ना ये वाला, ये क्लियर, तो ये सामने आता है ऐसा, फॉर एग्जांपल कभी कभी देखा होगा तुमने ऐसा, तो इसको ये एप्पल है, ये क्या है, एडम्स एप्पल, मतलब वॉइस बॉक्स, समझ में आया, एडम्स एप्पल। अब तुम फॉर एग्जांपल के लिए कनेक्ट करना है, एडम्स का एप्पल मतलब ये जो है ना ये सामने आता है तो उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो मीनिंग क्या होता है उसका, सिर्फ मीनिंग याद रखना है, वॉइस बॉक्स। एडम्स एप्पल मतलब वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल मतलब वॉइस बॉक्स। तो एक बार क्या करेंगे हम, फिर से जितने भी एप्पल्स के रिगार्डिंग जितने भी ईडीएम्स है उसको एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। एडम्स एप्पल मतलब वॉइस बॉक्स, ये जो ऐसा वॉइस बॉक्स सामने आता है नेक मतलब यहाँ का, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमने देखी थी कि अपसेट द एप्पल कार्ट, कार्ट से पता लगाना है कि डिस्टर्ब मतलब इधर उधर बिखर जाएंगे एप्पल तो क्या हो जाएगा, प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एज इजी एज एप्पल पाए, इजी से लगाना है मतलब मीनिंग को पकड़ना है, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, बैड एप्पल, बैड मतलब बैड पर्सन, तो बैड पर्सन ऑब्वियसली निगेटिव होगा और वो अच्छा पर्सन नहीं होगा, तो उससे किसी ग्रुप में निगेटिव पर्सन को बोलेंगे बैड एप्पल, या फिर रोटेन, रोटेन यानी सड़ा हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके पहले उसके बाद हमने देखी थी कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब ऑरेंजेस अलग है और एप्पल्स अलग है, दो चीज़ें एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर से पता लगता है कि किसी चीज़ को अच्छी तरह से अरेंज करना, तो मीनिंग क्या आएगा, एवरीथिंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर यानी अरेंज करना। तो इससे मतलब मीनिंग जो है तुमको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का पता मतलब डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, बोन ऑफ कंटेंशन। उसके पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली थी एप्पल ऑफ वंस आई। अब आई से पता लगाना है कि आई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी में, आई जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हमें सबसे डियर चीज़ कौन सी है, तो आई है, तो इसीलिए वेरी डियर, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से जितने भी इडियम्स है रिगार्डिंग एप्पल, तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब के सब इडियम्स इसी वीडियो लेक्चर में कवर किए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए मतलब इस तरह से, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे पहले है तो चैनल को सब्सक्राइब ही करना है, बिना सब्सक्राइब पे जाना नहीं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।